हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, अपन इंग्लिशन के टाइप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं टूल्स ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द इंग्लिशन, यानी मूल्यांकन में जो तकनीकी ली जाती है यूज में। और टूल्स टूल्स यानी क्या होता है, औजार या टेक्निक्स है। तो कहीं भी कह सकते हो आप, टूल्स भी कह सकते हो, टेक्निक्स भी कह सकते हो। तो मूल्यांकन में जो तकनीकी होती है वो कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से अपन इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहले तो अपन इसको डिवाइडेड करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में इसको डिवाइडेड करते हैं। क्वालिटेटिव यानी क्या होता है, क्वालिटी यानी गुणात्मक तकनीकी के मूल्यांकन, गुणात्मक रूप से तकनीक का मूल्यांकन। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा होता है। गुणात्मक रूप से अपन किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, गुणात्मक रूप से बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी क्या होता है, अवलोकन करना। यानी बच्चों का अपन ऑब्जर्वेशन यानी फेस टू फेस देख के या उससे बात करके, ऑब्जर्वेशन करके माध्यम से उसको उसके क्वालिटी यानी उसकी गुण की अपन जांच कर सकते हैं। इसमें ये आ जाएगा क्वालिटी ऑब्जर्वेशन, इसमें शामिल हो जाएगा रेटिंग। रेटिंग यानी उसके स्तर को देखते हुए, यानी बच्चे का स्तर कैसा है, रेसिंग कैसा है उसका, उसकी लेवल कैसा है पढ़ने का, उसको अपन जांच सकते हैं। एंड स्केल, और उसके कैसे कौशल है, स्केल उसके कैसे कौशल है, उसके कैसा स्वभाव है, उसको अपन टेक्निक इसके माध्यम से गुणात्मक रूप से उसके देख सकते हैं। एंड कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, और उसकी जो बातचीत होती है, जो बोलता है, उसको अपन रिकॉर्ड करके उसको भी इससे भी अपन बच्चे का क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मूल्यांकन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चनियर, और उससे बच्चे से क्वेश्चनियर यानी उससे प्रश्न पूछ के भी अपन उस बच्चे की क्वालिटी यानी गुणात्मक रूप से उसके बच्चे के बारे में जान सकते हैं। तो देखो, इसमें क्वालिटी यानी गुणात्मक रूप से बच्चे के जो व्यवहार में, जो जीवन में अपन उसको मूल्यांकन करेंगे, जो इसमें आ जाएंगे सब कौन कौन से आएंगे। ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, इसमें रेसिंग हो जाएगा, एक स्केल हो जाएगा, एक कॉम्युनिकेटिव रिकॉर्ड हो जाएगा, एक क्वेश्चनर हो जाएगा, यानी उससे अपन क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बी में, एक होता है क्वांटिटिव टेक्निक्स। ये होता है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, इसमें गुणों के माध्यम से बच्चे की मूल्यांकन होगा। इसमें क्या होगा, क्वांटिटी यानी मात्रा के होगा, मात्रात्मक रूप से, इसमें मात्रात्मक रूप से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो मात्रात्मक रूप से कैसे किया जाएगा, ओरियल यानी उसको बुलाकर उससे उसको स्पीकिंग करा के, ओरियल करा के उसको टेक्निक्स उसका मात्रा तो उसके रूप में जान सकते हैं अपन। एक होता है रिटन टेक्निक्स, उसको अपन लिख के, कुछ टॉपिक लिख के उसके माध्यम से अपन इस क्वांटिटी के बारे में उसकी मात्रा को जान सकते हैं। एंड प्रैक्टिकली टेक्निक्स, तो व्यवहारिक तकनीकी के माध्यम से उसको जान सकते हैं। अब देखिए, रिटन टेक्निक्स यानी लेखन तकनीक में दो प्रकार की होती है। लेखन जो अपन लिखते हैं ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एक होता है समेटिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें चॉइस करना होता है। इसमें देखो, क्वेश्चन में इसमें सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है जितना इसमें होता है। इसमें जो सब्जेक्टिव में क्या होता है, अपन किसी टॉपिक दे दिया जाता है किसी के बारे में, तो उसके बारे में अपन लाइन लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आंसर चॉइस करने के लिए अपन को सही, मतलब एक क्वेश्चन इसमें आंसर का एक मेन आंसर याद होना जरूरी है। यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में मेन आंसर होना जरूरी होता है, जबकि इसमें मेन आंसर की जगह अपन दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं, तो वो चल सकता है, लेकिन इसमें चलेगा नहीं। अब इनको देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप स्टैंडर्ड टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड है, स्तर लेवल के लिए जाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन में लेते हैं, वो कैसे एग्जाम होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के कराए जाते हैं। IAS, RS, टीचिंग, SSC ये सब करवाते हैं, कॉम्पिटेंस टेस्ट करवाते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट करवाते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट करवाते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, बच्चे को लिखने के लिए थ्योरेटिकल करवाया जाता है, थ्योरेटिकल को जान के लिखिए। ये टेस्ट कौन से कहलाते हैं, आपके नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, नॉन स्टैंडर्ड लेवल के टेस्ट कहलाते हैं। देखो, SSC में जो करवाते हैं, पहले तो करवाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट करवाता है SSC में, यानी ऐसे वाले क्वेश्चन देता है, फिर उसके बाद में वो करवाता है सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी थ्योरी के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो वो कौन से टेस्ट कहलाता है, सेकंड वाला नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। अब देखिए, अपन इसको डिवाइडेड करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। जो अपन नीचे पढ़े थे भी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेखन टेक्निक के दो भाग होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। तो इनको अपन डिवाइडेड कर देते हैं, इनको भी अलग अलग। जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट ये होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किस प्रकार से बच्चे का
टेस्ट लिया जाता है, किस प्रकार से बच्चों को मूल्यांकन करके उनको जांचा जाता है। तो देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रिकॉग्निज द टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, री एमसीक्यू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या लिख दिया, हाँ सही है सही, एमसीक्यू रिकॉग्निज टाइप द क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, पहचान करना होता है टाइप द क्वेश्चन, क्वेश्चन का सही आंसर पहचान करना होता है। जो कौन से क्वेश्चन कहलाते हैं वो एमसीक्यू कहलाते हैं, यानी मल्टीप्लाई यानी चॉइस वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे इसको ध्यान से देखना, आपको ये क्वेश्चन क्या होता है, रिकॉग्नाइज टाइप क्वेश्चन। जैसे अपने एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम हुआ तो उसमें जो कॉपियां जाती है जांच करने के लिए, तो उनको किसके माध्यम से जांचा जाता है, रिकॉग्नाइज टाइप क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे ऑप्शन होते हैं अपने चार, ऐसे चार होते हैं, उनमें से एक सही आंसर को ऐसे काला गोला कर देते हैं, तो वो इसके माध्यम से कॉपी जांच होती है, वो होती है रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इस प्रकार से इसमें रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है, यानी उसमें सही आंसर कौन सा है, तो ये पहचाना जाता है रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ द क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से। फिर आता है रिकॉल टाइप ऑफ द क्वेश्चन, रिकॉल टाइप ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीपल्स यानी बच्चे को किसी टॉपिक के लिए यानी क्वेश्चन उसको पहले बता दिया जाता है, रिकॉल करा दिया जाता है, फिर उसके बाद में उससे क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है, वहाँ पे रिकॉल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये बच्चे के पीपल्स मेमोरी के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे की मेमोरी के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एक लाइन के, वो भी कौन से कहलाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में ही आएंगे। अब देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें तो वेरी शॉर्ट हो गए, इसमें तो यानी एक लाइन के क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट का मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ, देखो आप इस क्वेश्चन में आपको यहाँ वेरी डीप के अनुसार कुछ समझना है, तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जबकि यहाँ लिख रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। देखो वेरी शॉर्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो आप आंसर दोगे चेतक, तो उसमें आप लिख दोगे चेतक। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये कहलाएगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी एक शब्द में आपने दे दिया, एक शब्द में जो आंसर दिया वो क्या कहलाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जबकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन से कहलाएंगे, शॉर्ट आंसर वो कहलाएंगे जिनमें, जैसे मैंने आपसे कहा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहोगे महाराणा प्रताप का जन्म गोकुंदा में हुआ, तो वो पूरा क्वेश्चन जैसे एक लाइन का क्वेश्चन बन गया है। तो ये कौन से क्वेश्चन कहलाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कहलाएंगे। तो आपके समझ में आ गया हो, नहीं सॉरी ये कहलाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये तो एक शब्द का होगा और ये एक लाइन का आंसर होगा, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट टेस्ट में एक और होता है कौन सा, ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें निबंध लिखना होता है, आपको आधा पेज एक पेज इसमें लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन किसमें आएंगे, ये भी सब्जेक्टिव टेस्ट में आएंगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ऑप्शन बना के कि इनमें टेक्निक्स में मूल्यांकन टेक्निक्स में कौन नहीं है, जैसे दे देगा जैसे क्वांटिटिव टेक्निक कौन सी नहीं है, इसमें से देख देगा एक ओरियल टेक्निक्स, रिटन टेक्निक, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और एक उठा के दे देगा ऑब्जर्व टेक्निक्स। तो इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्व क्या आती है, क्वालिटी में आती है, तो आपको ऐसा थोड़ा सा याद रखना होगा। और एक दे दिया जाए स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से कहलाते हैं, जो परीक्षाओं में स्टैंडर्ड करवाए जाते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट टेस्ट, और नॉन स्टैंडर्ड कौन से कहलाएंगे, और सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्ट टेस्ट को अपन तीन प्रकार से बांट सकते हैं। रिकॉग्नाइज टाइप क्वेश्चंस जो कहलाते हैं, चार ऑप्शन में से एक जो सही आंसर होता है उसको बढ़ना ही क्या कहलाता है, एमसीक्यू। रिकॉग्नाइज टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। रिकॉल टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चे को याद कराया जाता है, बहुत पहले तो उसको बोला जाता है, उसके सामने बोला जाता है टॉपिक, फिर उसके सामने उसको बोला जाता है, दोबारा उससे रिकॉल करवाया जाता है। तो ये बच्चे का क्या कहलाता है, बच्चे की मेमोरी को इसमें स्मरण कराया जाता है। फिर होता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, इसमें बच्चे को एक शब्द का आंसर देना होता है इसमें, जबकि सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, शॉर्ट टाइम आंसर टाइप, इसमें एक लाइन का आंसर देना होता है। ये होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको आधे पन्ने का आंसर देना होता है। ये कौन से कराते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट कराते हैं, ये कौन से कराते हैं, ऑब्जेक्ट टेस्ट कराते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार से आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।